हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल श्वेता ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड के सेट 8 वीडियो डिस्कस करेंगे। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आज हम 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चंस बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, ये मेरा नया चैनल है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको बीएड से रिलेटेड हेल्पफुल वीडियोज की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम किस राज्य में लागू नहीं है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो संविधान के अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है तथा यह 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ। यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूलों में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के प्रति किसका सर्वाधिक अभाव पाया जाता है? ऑप्शन ए स्नेह, ऑप्शन बी क्रोध, ऑप्शन सी दोषारोपण और ऑप्शन डी है घृणा। तो स्कूलों में अधिकतर शिक्षक अपने छात्रों के प्रति घृणा का भाव नहीं रखते हैं, अतः स्कूलों में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के प्रति घृणा का सर्वाधिक अभाव पाया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्कूल में किस वर्ग से किस वर्ग तक की पढ़ाई होती है? ऑप्शन ए वर्ग 5 से 7, ऑप्शन बी वर्ग 1 से 5, ऑप्शन सी वर्ग 1 से 8 और ऑप्शन डी है वर्ग 1 से 4। तो प्राइमरी स्कूलों में क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक की पढ़ाई होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ग 1 से 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष तक के लिए लागू है? ऑप्शन ए 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन बी 7 से 13 वर्ष, ऑप्शन सी 5 से 11 वर्ष और ऑप्शन डी है 6 से 12 वर्ष। तो संविधान के अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशासन का अर्थ होता है ऑप्शन ए मूल्यों का अनुसरण, ऑप्शन बी नियमों का अनुपालन, ऑप्शन सी व्यवहार का समाजीकरण और ऑप्शन डी है ये सभी। तो अनुशासन का अर्थ होता है मूल्यों का अनुसरण, नियमों का अनुपालन और व्यवहार का समाजीकरण। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन ए अध्यापन विषय का,
ऑप्शन बी बाल मनोविज्ञान का, ऑप्शन सी शिक्षा संहिता का, और ऑप्शन डी है अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो ये कुशल शिक्षक में अपने अध्यापन विषय में ज्ञान होने के साथ साथ बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना अति आवश्यक है, ताकि वह बच्चों के व्यवहार, मानसिक स्थिति, योग्यता एवं क्षमता के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संचालन कर सके। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशल का अर्थ है ऑप्शन ए दक्षता, ऑप्शन बी कुशलता, ऑप्शन सी निपुणता, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो कौशल शब्द का सामान्य अर्थ क्षमता अर्थात अच्छी तरह से कुछ करने के लिए एक ज्ञान, अभ्यास और योग्यता से है। कौशल से तात्पर्य प्रदर्शन में दक्षता, कुशलता, निपुणता से है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अभियोग्यता के संबंध में सही कथन क्या है? ऑप्शन ए समायोजन करने की क्षमता का नाम अभियोग्यता है, ऑप्शन बी सीखने की क्षमता का नाम अभियोग्यता है, ऑप्शन सी संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता का नाम अभियोग्यता है, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले साल ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। तो अभियोग्यता का तात्पर्य समायोजन की क्षमता, सीखने की क्षमता तथा तार्किकता की क्षमता का समावेश है। अतः अभियोग्यता में सभी बातें आती हैं जो मानव जीवन के बौद्धिकता की वृद्धि करती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेतृत्व का कार्य है ऑप्शन ए कार्य योजना बनाना, ऑप्शन बी कार्य उद्देश्य निर्धारित करना, ऑप्शन सी छात्र समस्याओं का अध्ययन तथा निराकरण करना, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो नेतृत्व का कार्य है कार्य योजना बनाना, कार्य उद्देश्य निर्धारित करना, छात्र समस्याओं का अध्ययन तथा निराकरण करना। अतः नेतृत्व का कार्य में ये सारे बातें आती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संवेगात्मक विशेषताएं किस अवस्था की है? ऑप्शन ए बचपन, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी शिशुकाल, और ऑप्शन डी है प्रौढ़ावस्था। तो संवेगात्मक विशेषताएं सभी प्राणियों में और सभी अवस्था में पाई जाती है, किंतु किशोरावस्था में बालक अपने संवेगों से संघर्ष करता है। उसके संवेगों में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं, जिसके कारण समायोजन की समस्या उत्पन्न होती है। अतः संवेगात्मक विशेषताएं किशोरावस्था की है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? ऑप्शन ए बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, ऑप्शन बी बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, ऑप्शन सी बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं, और ऑप्शन डी है बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं।
तो बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। बच्चों के सीखने के विषय में यह कथन सही नहीं है, क्योंकि बच्चे कक्षा में या कक्षा के बाहर सदैव कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है। ऑप्शन ए बच्चे का समाजीकरण, ऑप्शन बी बच्चे का लोकतंत्रीकरण, ऑप्शन सी पाठ्यक्रम की समझ और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो बच्चों का लोकतंत्रीकरण होना ही प्राथमिक शिक्षा का मुख्य घटक है। इसमें बच्चे स्वतंत्र होकर अपने कार्य एवं व्यवहार को संचालित करते हैं। इसके अलावा बच्चों का समाजीकरण, पाठ्यक्रम की समझ आदि प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक की भूमिका है। ऑप्शन ए ज्ञान का स्थानांतरण करना, ऑप्शन बी ज्ञान देना, ऑप्शन सी कौशल अर्जित करने में प्रशिक्षित करना और ऑप्शन डी है ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना। तो शिक्षक की भूमिका है ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। ऑप्शन ए दूसरों को, ऑप्शन बी प्रेरकों को, ऑप्शन सी उद्देश्यों को और ऑप्शन डी है आवश्यकताओं को। तो समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है। ऑप्शन ए प्रक्षेपण, ऑप्शन बी दमन, ऑप्शन सी प्रतिगमन और ऑप्शन डी है लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। तो लक्ष्यों का प्रतिस्थापन प्रत्यक्ष समायोजन का है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आप किस प्रकार के व्यवसाय में जाना पसंद करेंगे। ऑप्शन ए जिसमें आप बहुत अधिक धन जमा कर सके, ऑप्शन बी जिसमें आपको ख्याति मिल सके, ऑप्शन सी जिसमें आपको शांति मिल सके और ऑप्शन डी है जिसमें आपको खूब घूमने मिले। तो हमें उसी प्रकार के व्यवसाय में जाना चाहिए जिससे हमें शांति मिल सके। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुसमायोजित व्यक्ति की कौन सी विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए संतुष्ट, ऑप्शन बी शीघ्र समस्या समाधान का गुण, ऑप्शन सी संतुलित व्यवहार और ऑप्शन डी है संवेगात्मक असंतुलन। तो एक सुसमायोजित व्यक्ति की विशेषता है संतुष्ट, शीघ्र समस्या समाधान का गुण तथा संतुलित व्यवहार, जबकि संवेगात्मक असंतुलन सुसमायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्षमता मापन की मुख्य तुलना विधि का विकास सर्वप्रथम किसने किया था। ऑप्शन ए बीने, ऑप्शन बी थर्स्टन, ऑप्शन सी गॉटमैन और ऑप्शन डी है लिकट। तो अभिक्षमता मापन की मुख्य तुलना विधि का विकास सर्वप्रथम थर्स्टन ने किया था।
इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिवृत्ति मापन की योग निर्धारण विधि का विकास सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए बिने, ऑप्शन बी थर्स्टन, ऑप्शन सी गॉटमैन और ऑप्शन डी है लिकर्ट। तो अभिवृत्ति मापन की योग निर्धारण विधि का विकास सर्वप्रथम लिकर्ट ने किया था। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत व्यक्ति कौशल संबंधित होती है। ऑप्शन ए स्वयं से, ऑप्शन बी अन्य से, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अंत व्यक्ति कौशल स्वयं से संबंधित होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 1998, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 2004 और ऑप्शन डी है 2006। तो 1998 में राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की कॉन्फ्रेंस की सिफारिशों के फलस्वरूप सर्व शिक्षा अभियान का आरंभ 2001 में हुई थी। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में बच्चे का नामांकन किस कक्षा में लिया जाता है? ऑप्शन ए पहली कक्षा, ऑप्शन बी नर्सरी कक्षा, ऑप्शन सी LKG और ऑप्शन डी है UKG। तो सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों का नामांकन पहली कक्षा में लिया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है? ऑप्शन ए क्रोध, ऑप्शन बी भय, ऑप्शन सी अनुराग और ऑप्शन डी है आक्रामकता। तो शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार वात्सल्य होता है, जिसमें बालक के साथ लगाव होता है। इसे ही दूसरे शब्दों में अनुराग कहते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? ऑप्शन ए समस्याएं हल करना, ऑप्शन बी विशिष्ट हुनर का विकास, ऑप्शन सी आचरण संबंधी प्रवृत्ति में सुधार और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आचरण संबंधी प्रवृत्ति में सुधार अधिगम की सबसे उपयुक्त परिभाषा मानी जाती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना है। ऑप्शन ए शाब्दिक पुनर्वलन, ऑप्शन बी अशाब्दिक पुनर्वलन, ऑप्शन सी सकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन और ऑप्शन डी है नकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन। तो सकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन के अंतर्गत छात्रों, बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है। यह एक मौखिक प्रशंसा शब्द है, जैसे शाबाश, ठीक, बहुत बढ़िया आदि। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। फ्रेंड्स,
आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोज पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इससे अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके।